बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि बाज़ ख़वातीन जिनसे आपने भी ये बात सुनी होगी जो कहती है कि मेरा शोहर बहुत अच्छा है, हम जो भी करें हमारा जो शोहर है वो हमें कुछ नहीं कहता और मेरा शोहर अच्छा है। तो आए वाकई ऐसा शख्स अच्छा है अल्लाह के नज़रों में या ये शख्स बुरा है? तो ये एक तवील मजमून है, लेकिन मैं मुख्तसरन दो हदीसें आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि जिनसे मालूम होता है कि इस तरह शख्स वो बुरा है। कोई अच्छा शख्स वो इस तरह काम नहीं कर सकता। पहली हदीस सुनन नसाई की, जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल इलैहिम यौमल क़ियामा अल आक़ु लिवालिदैहि वल मरअतुल मुतरज्जिलतु वद्दयूस। कि तीन अशख़ास ऐसे हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन नहीं देखेंगे। उनमें पहला शख्स माँ बाप का नाफरमान, नंबर दो वो औरत जो मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करे, और नंबर तीन दयूस यानी बेगैरत शख्स। दूसरी हदीस मुस्नद इमाम अहमद की है, जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्ना मुदमिनुल खम्र वल आक़ वद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिही अल ख़बस। के तीन अशख़ास ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएंगे। उनमें पहला शख्स जो माँ बाप का नाफरमान हो, दूसरा जो शराब का आदी हो, और तीसरा वो शख्स जो बेगैरत हो यानी दयूस हो। अब दयूस कौन सा शख्स है? तो कहा अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिही अल ख़बस, कि जो अपने घर वालों में बेगैरती के कामों को बरकरार रखे, यानी उनको मना ना करे और उनको उन चीज़ों से बाज ना रखे, तो ये दयूस है। और ऐसा शख्स, इन दो हदीसों में उनकी दो सजाएं इस हदीस में, इन हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। एक सजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नहीं देखेंगे, और दूसरी सजा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएंगे। तो आप बताएं क्या ये शख्स अच्छा है या बुरा है? तो इन अहादीस की रूह से इस तरह शख्स जो है वो बदबख्त है। अब ये पैगाम आम किया जाए, इस तरह जो मर्द ख़वातीन इस तरह कामों में मुलव्विस है, अगर वो लाइल्मी में इस तरह कर रहे हैं तो उन तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, और अहादीस में इस अमल की ये सजाएं हैं। और अगर वो जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा काम है, और फिर वो इस तरह सजाओं के लिए अपने आप को तैयार रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वो काम से बचाएं कि जो अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा हो, और हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।